आने वाले हैं बिहार की सरकार देखिए, पटक होने वाली है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि परिवर्तन आपको दिख रहा नहीं। महागठबंधन सरकार के स्तर से जो तेजस्वी जी का संकल्प था उसको नीतीश जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ा। लालू यादव और नीतीश कुमार से मिलने के लिए लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी ये एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। गठबंधन के अंदर कैसे सरकार को और मजबूती दिया जाए, कैसे सरकार के स्तर से जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य किया जाए, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कैसे किया जाए, इस दिशा में वार्तालाप मामला फंसा हुआ है। देखिए, सीट शेयरिंग या अन्य चीजें, ये मामले तो हमेशा चलते रहेंगे और ये मामले कहीं फंसे हुए नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से स्मूथली इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब बिहार से जो हमने दिशा दिया है वो कहीं ना कहीं देश स्तर पर जो स्वीकार हुआ है उसके कारण भाजपा के मामले में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जीतन राम मांझी जी को, क्या उपेंद्र कुशवाहा को, क्या चिराग पासवान को, क्या पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन का हिस्सा मान करके सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। सुशील मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं केंद्र सरकार को कि बिहार में 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसी तरह से आप देश स्तर पर बहाली की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय में और इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ और इसलिए आया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मोहम्मद एजाज साहब, जो लगातार अपनी बातें रखते रहते हैं हर तरह के मुद्दों पर। लेकिन अभी जो कल से राजनीति जो गर्मा चुकी है बिहार में, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से एक मिलन हुआ सुबह में। कल से यहाँ बिहार की राजनीति कुछ लग रहा है करवट लेने वाली है। उसी विषय में इनसे बात करने के लिए आए हैं आरजेडी प्रवक्ता है एजाज अहमद साहब। क्या लगता है बिहार में कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए, बिहार में परिवर्तन तो हुआ है, नौजवानों के रोजगार के मामले में परिवर्तन हुआ है, बिहार में जातीय गणना के मामले में परिवर्तन हुआ है, 75% आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के मामले में। और ये परिवर्तन उन लोगों को नहीं दिख रहा है जो क्यासों की राजनीति पर विश्वास करते हैं, जो उम्मीदों की राजनीति पर विश्वास करते हैं और जो उम्मीद टिकाए हुए हैं कि भाग के सहारे उनके छिका टूटेगा, वो गलतफहमी के शिकार है और उनके चेहरे पर हमेशा मायूसी नजर आती है। वो उम्मीद तो हमेशा पालते हैं लेकिन उम्मीदों को कभी भी पूरा नहीं होते दिखता है तो मायूस हो जाते हैं। हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं और जाने वाले हैं, बिहार की सरकार देखिए पटक होने वाली है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि परिवर्तन आपको दिख रहा नहीं। महागठबंधन सरकार के स्तर से जो तेजस्वी जी का संकल्प था उसको नीतीश जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम विकास में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में साथ में थी तो बिहार फिसड्डी राज्य था। आज नीति आयोग स्वयं अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि बिहार ने इतना बढ़िया विकास किया है कि यहाँ पर जो बीपीएल परिवार है उसकी संख्या घटी है। ये हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार के काम का परिवर्तन लोगों में दिख रहा है। तो लालू यादव और नीतीश कुमार से मिलने के लिए लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी ये एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। गठबंधन के अंदर कैसे सरकार को और मजबूती दिया जाए, कैसे सरकार के स्तर से जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य किया जाए, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कैसे किया जाए, इस दिशा में वार्तालाप होती रहती है। और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ, क्योंकि लालू प्रसाद जी इस बिहार की और देश की राजनीति के एक धरोहर है और उनके जो सोच है उस सोच को सभी लोग कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में देखते हैं और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और लालू प्रसाद जी ऐसे समय में जब पूरा देश कहीं ना कहीं धर्म और भरम की राजनीति में फंसा हुआ है, उस समय लालू प्रसाद जी का जो सोच है, लालू प्रसाद जी का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उनका सोच रहा है कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए, इंसान के बीच में मोहब्बत का जज्बा को पैदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, मतलब अब लग रहा है राजनीति ठीक ठाक है। राजनीति ठीक ठाक कहीं न कहीं तो हमको डाउट लग रहा है कि आज की स्थिति में। देखिए, राजनीति ठीक ठाक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तो हम स्पष्ट रूप से जो जनता और जनता के हित है,
जो जनता के सवाल हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को कैसे विकास की श्रेणी में हम आगे बढ़ाएं, कैसे बिहार के गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो अल्पसंख्यक समाज है उनको हक और अधिकार मिले। सीट शेयरिंग के लिए भी कुछ मामला फंसा हुआ है। देखिए, सीट शेयरिंग या अन्य चीजें, ये मामले तो हमेशा चलते रहेंगे और ये मामले कहीं फंसे हुए नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से स्मूथली इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब बिहार से जो हमने दिशा दिया है वो कहीं ना कहीं देश स्तर पर जो स्वीकार हुआ है उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी है। अब भाजपा बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जीतन राम मांझी जी को, क्या उपेंद्र कुशवाहा को, क्या चिराग पासवान को, क्या पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन का हिस्सा मान करके सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। अगर वो नहीं किए हैं तो इसी समझ लीजिए कि वहां कितना मामले फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ जो ताक झांक करने वाले लोग हैं, जो उम्मीदों पर टिके हुए लोग हैं, उनको मायूसी हाथ लगेगी। यहां पर हम स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ जो गठबंधन समाजवादी विचारधारा पर आधारित है कि हम इंसान और इंसानियत के साथ आगे बढ़ेंगे, बिहार में विकास को आयाम देंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 22 से जो अभी जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो है उसमें केंद्र सरकार की जितनी नियुक्तियां है उस पर हाफ टाइम की छुट्टी हुई है। उसी पर सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से भी मांग की है कि यहाँ भी छुट्टी घोषित किया जाए। सुशील मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं केंद्र सरकार को कि बिहार में 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसी तरह से आप देश स्तर पर बहाली की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किए थे, 10 करोड़ देना चाहिए, आपने दिया है 7,22,311। इससे ही स्पष्ट होता है कि भरम और धर्म की राजनीति में फंसा करके, नफरत के माहौल को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवानों के भविष्य को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, नौजवानों को भटकाव की दिशा में ले जाना चाह रही है। और हम नौजवानों को सकारात्मक दिशा में ले जाकर के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए हैं, उनके परिवार के साथ उनके पारिवारिक माहौल को बेहतर किए हैं। ये हमारी सरकार का सकारात्मक सोच है। नकारात्मक राजनीति करने वाली धर्म और भरम की राजनीति में लोगों को फंसाए रखना चाहती है। और हम स्पष्ट रूप से नौकरी और रोजगार के मामले में सरकार के स्तर से जो बहालियां कर रहे हैं वो दिख रहा है। वैसे ही काम क्यों नहीं केंद्र के स्तर से भारतीय जनता पार्टी करती है? धर्म का काम है धार्मिक लोगों को करना, वो धार्मिक लोगों को करने दे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला है आम लोगों के हितों में काम करने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हर के खाते में 15-15 लाख देने के लिए। उस दिशा में क्यों नहीं काम